हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम है। मैं मेरे पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही हूँ। तो रात का हाफ रोटी रखी थी, हाफ, तो उसी को मैं मैश कर रही हूँ, चूरा चूरा कर रही हूँ ताकि वो आसानी से खा ले। राइस रखे हैं, वो जो है वो रखूँगी। दलिया रखूँगी। ब्रेड को क्रश करके रखूँगी और खिचड़ी रखूँगी। तो यही उनका खाना है। तो मैं पहले रख आई हूँ और यहाँ पर अब मैं रखने जा रही हूँ रोटी। ये देखिए, तो ये रोटी रखने जा रही हूँ। भूल गई थी मैं रोटी रखना, तो इस वजह से बाकी और सामान मैं पहले ले जाके रख चुकी हूँ। तो अभी बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या रखा है। ये देखिए, यहाँ पर रख रखा है मैंने चावल और ब्रेड क्रश करा हुआ और दलिया और चावल भी है। खिचड़ी भूल गई शायद, लेकिन उस वाली थाली में खिचड़ी भी रखी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो उसकी शुरुआत करते हैं। क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पर बस मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए। वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया है। जैसे मैं लगाती हूँ, जैसे कि मैंने बताया है कि मुझसे झाड़ू पकड़ा नहीं जाता। कंधे में और 3 उंगलियों में मेरे दर्द रहता है, पीठ में रहता है। तो इस वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाती हूँ। और बस यहाँ हटा हटा के ले लूँगी। इधर एक स्टूल रखा है, उस पर गृह शोभा वगैरह रखी है। वो इसलिए रख रखी है कि स्वामी जी है ना, जब अपना पसीना वसीना सुखाते हैं ना, जब आते हैं नहाने से पहले, या फिर मेरे खाने में थोड़ा सा 2 मिनट का लेट हो जाता है, मैं थाली परोसती हूँ, तो इतनी देर में वो गृह शोभा पढ़ते हैं। उनको गृह शोभा पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन वो कहानियाँ पढ़ते हैं और मैं कहानियाँ नहीं पढ़ती हूँ। और यहाँ ये देखिए, चारों तरफ का व्यू बता रही हूँ, लेकिन धुंधला आ रहा है वीडियो, शायद लाइट की वजह से। मेरा घर एकदम साफ सुथरा है। ये देखिए, जाले वाले भी नहीं है, स्वामी जी ले लेते हैं। यहाँ मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। तो मैंने मूंग की दाल और चावल गला लिए हैं और इसमें मैंने डाल दिए हैं कपड़े अपने। वॉशिंग मशीन लगा दी है और बेसिन को मैं धो रही हूँ। और ये देखिए, लाइट चलाई ना मैंने तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा ना। और ये बगल में जो है इंडियन लेटरिन होती है ना, उसका गेट है। और ये बीच में मेरे पीछे की तरफ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। पीछे वाला गेट है ना, इंडियन लेटरिन वाला गेट है। और इधर वाला गेट है जो कंबाइंड लेटरिन और बाथरूम, और वो दूसरी वाली लेटरिन है इसमें। और यहाँ टीवी लग रही है, छोटी वाली, बड़ी वाली उधर लग रही है कमरे में। और उससे बड़ी स्वामी जी लेने के लिए कह रहे हैं। एक पापा जी के रूम में लग रही है ऊपर छत पे टीवी। तो यही है। और एक एलईडी और थी, वो हमने किसी को दे दी, ऐसे ही देते रहते हैं स्वामी जी, तो वो दे दी। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन में भी मैं जो है कपड़े निकाल रही हूँ। अभी देखे थे कि हाँ वो कितने हुए, तो अब मैं निकाल के और पहले जो है मेरे गाउन वगैरह डालूंगी, क्योंकि उसमें से कलर निकलता है। तो स्वामी जी की टी शर्ट और शर्ट अलग से डालूंगी और ये गाउन पहले एक साथ डाल देती हूँ। अगर जो भी कलर निकला तो एक दूसरे पे ही तो चढ़ेगा। तो गाउन तो मैं घर में पहनती हूँ, लेकिन स्वामी जी जो टी शर्ट और शर्ट है ना, बाहर पहनते हैं, शॉप पर अच्छा नहीं लगता फिर। और उनकी जीन्स भी है ना, वाइट कलर की, क्रीम कलर की। तो मैं मेरे ही कपड़े अगर कलर्ड हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पहन लेती हूँ। और बस यही है। और आगे आगे बने रहिएगा। और मेरे अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टा पर, फेसबुक में भी शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। और 1000 से ऊपर जो है मेरे वीडियोस मेरे चैनल पर रखे हुए हैं, मतलब डाल रखे हैं। तो पार्लर से रिलेटेड सारे वीडियो डले हुए हैं और सारे डिटेल में डले हुए हैं। अगर आप पार्लर का कोर्स करना चाहते हो तो बेसिक कोर्स आप घर पे ही मेरे वीडियो देखकर कर सकते हो। और भोजन के वीडियो डले हुए हैं सारे, कुकिंग के, और बाकी डेली व्लॉग डले हुए हैं मेरे। और भी कई सारे वीडियो पुराने जो कि लड़कियां सीखने आती थी, उन लड़कियों के डले हुए हैं। तो आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा मेरे चैनल का। और आजकल मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ गाने लगाकर, तो वो भी विजिट कीजिएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब फ्री है गाइज, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और लाइक का बटन दबाने में क्या ही जाता है, वो भी फ्री है।
उसका भी पैसा नहीं लगता। यहाँ पर मैं मशीन सेट कर रही हूँ और ये देखिए डाल दिया है मैंने, सर्फ डाल दिया है, टाइट सर्फ डाला है मैंने और ये कपड़े डाल दिए हैं और ये अलग रख लिए हैं। ये स्वामी जी के कपड़े बाद में धोऊंगी मैं। ये मेरे कलर्ड कपड़े हैं तो मैंने 1 पर लगा दिया है और पानी भी कम वाला कर दिया है। और बस ये बीच में होल में हमारे झूमर है और 2 फैन लगे हुए हैं होल के अंदर। और बस यही है गाइज मेरी दिनचर्या। अब आज कपड़े धुल जाएंगे। मैं क्या गुरुवार को, शनिवार को, मंगलवार को कपड़े कम ही धोती हूँ। शनिवार मंगलवार को फिर भी कभी धो लेती हूँ, लेकिन गुरुवार को नहीं धोती हूँ और बाकी दिनों में मैं धो लेती हूँ। यहाँ पर ये दोनों चीज़ मुझे मिली है तो ये निकाल रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि ये दोनों मिल गए हैं मुझे। और भी बहुत सारे हैं तो मैं ढूंढूंगी और उसके बाद वीडियो आएगा जब देखना आप कि मैंने बहुत सारे आपके साथ शेयर भी किए हैं। लेकिन मेरे को 2 मेरे है ना थोड़े सस्ते मंगवाए थे मैंने, वो नहीं मिल रहे, वो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं। तो ये हैं और शेयर करूँगी जैसे जैसे मिलते जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने रख रखे हैं, क्योंकि 3 साल से तो मैंने वीडियो डाले ही नहीं ना। और इससे मैं लाइव करती थी तो ये रखती थी मैं लगा के स्टैंड और लाइव करती जाती थी, खाना बनाती जाती थी। और गाइस अगर आप सुन रहे हो तो मैं क्या है किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती। अगर कोई मेरी लाइव में आता था तो मैं उसके 3-4 वीडियोस वॉच करती थी और फिर कमेंट करती थी। और जो जो मेरी लाइव में आता था उसके मैं नाम एंटर करती थी अपनी कॉपी के अंदर और फिर 1 बाय 1 सबके वीडियोस पे विजिट करती थी और सबके मतलब चैनल पे विजिट करती थी और वीडियो देखती थी। और किसी भी वीडियो को मैंने स्किप कर करके नहीं देखा था। सबको मैंने कम से कम भी 7-8 मिनट तक देखकर और उसके बाद में कमेंट किया था। यहाँ पर बस अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ तो देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो मैंने वीडियो फास्ट नहीं कर रखा है गाइस। और ये जो आपको बर्तन पीछे दिख रहे हैं तो मैंने 2 छीके इसलिए लगवा रखे हैं कि हमारा फर्नीचर है ना, वो एक तो है जो थोड़ी वो मांग रहा है, सर्विसिंग मांग रहा है। दूसरा मेरे से नीचे झुका नहीं जाता कमर के कारण, मेरे हाथ में दर्द है, इस वजह से नीचे पीठ तक दर्द हो गया है। तो मैं क्या है बर्तन इसी में रखती हूँ डेली यूज़ के, और जो काम में नहीं आते हैं वो मैं फर्नीचर में रखती हूँ। फर्नीचर हमारा बहुत बड़ा है। ये नीचे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ नीचे की साइड में भी लगा हुआ है पूरे में और ऊपर भी लगा हुआ है। और यहाँ पर हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर मैं टमाटर के अंदर डाल रही हूँ, पानी डाल के इनको गला दूंगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए बस यहाँ पर गला देते हैं और ये क्या है मसाला फूल जाता है। और यहाँ पर मेथी, राई, सौंफ और मैंने ले ली है यहाँ पर लहसुन कटा हुआ। और अगर सौंफ होती तो ले लेती, जीरा लिया है मैंने, सॉरी सौंफ नहीं, ख़त्म हो गई है, अब मंगाऊंगी सौंफ। और पहले मैं खाती थी तो खूब खूब रखती थी। ये मेरी मसालदानी है, हटड़ी है, इसमें मैंने कागज बिछा रखा है ताकि नीचे गंदा ना हो। और कागज पे से ऐसे कैसे जब अपन भरवा कोई सब्जी बनाते हैं ना तो वो मसाला मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रसना बनाऊंगी तो पानी में चीनी घोल लूँगी और फिर ये पैकेट डाल लूँगी, फिर छान के और मैं बोतल में भर लूँगी। पहले जो वो चीनी को घुलने दूँगी। और मैं खरबूजा खाऊंगी तो आज का मेरा यही नाश्ता है। और यहाँ मैं चीनी को घोलती जा रही हूँ भगोनी में और मैं इधर तड़के की तैयारी भी कर रही हूँ। तो देखते रहिए आप। तो मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है और राई और वो सब डाल के तड़का लगाऊंगी और सब चीज़ डाल दी है मैंने। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटर, जिसमें कि मैंने मसाले डाल रखे हैं। और बस उसको है ना तेल, जब तक तेल ना छोड़े तब तक मैं उसको पकाऊंगी। और उसके बाद में जो है हमारा तड़का बन जाएगा। फिर इसमें कटी हुई सब्जी या जो भी चीज़ है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पता नहीं क्यों गाइस ये लाइट है ना इतनी ज़्यादा फोकस कर रही है कि बिल्कुल ही है ना सफ़ेद सफ़ेद सा वीडियो आ रहा है बनकर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। जबकि पीछे की लाइट मैंने बंद कर रखी है, आगे की चला रखी है। और ये कांच उतारा है मैंने ताकि इस मसाले को ढक दूँ ताकि ये तेल छोड़ दे अच्छे से। ये देखिए इसको पोंछ लिया मैंने क्योंकि ये खुले में ही पड़ा था ना, रखा हुआ था, इस वजह से। अभी आंधी वांधी चल रही है तो थोड़ी मिट्टी विट्टी जमी हो तो भाई पोंछ लेते हैं। और इधर मैं रसना बना रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए रसना बनाते हैं। मेरे बेटे को ठंडे का बहुत ही शौक है, ठंडा और मीठा। तो बस रसना बना के रख दूंगी। और माउंटेन ड्यू पर रखी है और फ्रूटी भी रखी है लाई हुई, छोटी भी रखी है बड़ी भी रखी है। तो उसका मन करता है जैसे वो पी लेता है थोड़ा बहुत। और कॉफ़ी वो गर्म वाली नहीं पीता, कोल्ड कॉफ़ी पीता है।
और आइसक्रीम रखी है और टॉफ़ियाँ रखी है, मंच वगैरह तो ले लेता है। बीच में क्रीम रोल भी लाना शुरू किया था मैंने कि क्रीम रोल खा लेगा, लेकिन फिर उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी फिर रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता, तो फिर है ना ये मेरा टेस्ट बिगाड़ देंगे, अगर रोज़ रोज़ खाऊंगा तो फिर है ना मन भर जाएगा, तो आप अब मत लाइएगा, थोड़े दिन का गैप दीजिएगा। यहाँ फैन चल रहा था तो मेरा पाउडर उड़ गया रसना का, तो चलिए दोनों पैकेट डाल देते हैं, हिला लेते हैं और फिर इनको छान के और एक बोतल में भर देंगे। एक बोतल में आया ही नहीं था, फिर मैंने इसको एक छोटी सी डिब्बी में भी भर दिया था, बाकी मैंने इसको फ्रिज में सेट कर दिया है, रख दिया है अब तो। और मुझे बर्फ़ भी जमानी है फ्रिज में, जो सारे मैंने क्या है जो चॉकलेट के ख़रीदे थे ना मोल्ड, उसी मोल्ड में मैं जो है आइसक्रीम जमाती हूँ, क्योंकि चॉकलेट तो अब बनाती नहीं हूँ, वो तो वीडियोस डालने के लिए मैंने ख़रीदे थे। तो मेरे चैनल पे है ना कई तरह की चॉकलेट के वीडियो डले हुए हैं, तो वो आसानी से नीचे से प्रेस करते हैं तो ऊपर बर्फ़ निकल आती है, और बहुत अच्छे अच्छे आकृति के हैं, गोल चौकोर 5 शेप के और स्क्वायर शेप के और क्या कहना कई तरह के हैं, तो मुझे वो अच्छे भी लगते हैं। यहाँ मैं खरबूजा काट रही हूँ तो फटाफट फटाफट काट लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के तसल्ली से खरबूजा खाएंगे। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और सीजनेबल फ्रूट खाने चाहिए। तरबूज और खरबूजे में क्या है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और सैलेड में ककड़ी खानी चाहिए बहुत ज़्यादा। और जो है वैसे तो डॉक्टर ने क्या है पहले बंद कर रखा था मेरे, लेकिन अभी क्या है नेचुरल जो मीठा होता है ना वो खाने के लिए उन्होंने बोल रखा है कि खाइए आप फ्रूट, फ़ायदा करता है। और यहाँ छाछ निकाल ली मैंने फ्रिज में से, क्योंकि स्वामी जी खाना खाने आएंगे तो वो क्या है ठंडी छाछ जो है ज़्यादा ठंडी नहीं खाते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, वो गुनगुना पानी नल का। इस वजह से फिर मैंने उसको बाहर निकाल के रख दी। इधर मेरा वो बनी गया था रसना, लेकिन मैं पहले खरबूजा खा लेती हूँ। इधर मेरे कपड़े भी धुल गए, ये देखिए 5 पे है, 1 पे आते ही 0 पे आते ही ये धुल जाएंगे, फिर दूसरा लोड डाल दूंगी। और आज थोड़े थोड़े से थे, हमेशा तो वॉशिंग मशीन फुल भर जाती है और 2 बार में धो लेती हूँ मैं। आज थोड़े थोड़े से थे, कलर वाले अलग और वो अलग, तो फिर मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए, कोई बात नहीं। यहाँ जो है अब मैं खरबूजा बैठ कर खाऊंगी। बीज मैंने निकाल दिए हैं। ये बीज क्या है चिड़िया बहुत अच्छे से खाती है, और इनका है ना अंदर का घर खा जाती है, बाहर का छिलका अलग कर देती है, बहुत चाव से चिड़िया खाती है। इस वजह से मैंने इनको उठा लिया और इसमें कटोरी में डाल लिया है। या तो मैं बाहर रख दूंगी कूलर पे बालकनी में, या फिर छत पे ले जाके रख दूंगी तो चिड़िया खा लेगी, ये उनका भोजन है। और यहाँ मैं टीवी में है ना भजन चला रखे हैं, कभी तो अनिरुद्धाचार्य जी की जो भागवत कथा वो सुनाते हैं वो सुनती हूँ, या फिर बागेश्वर धाम वाले महाराज जी सुनाते रामायण वो सुनती हूँ। इन दोनों की मैं सुनती हूँ, या तो भागवत कथा या रामायण जो भी चल रहा होता है वो सुन लेती हूँ। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के है ना वहाँ का प्रसाद का गौशाला का भी वो बताते हैं लाइव, तो वो भी देखती हूँ मैं। जो खाना वितरित करते हैं, जो माताएं बहनें रहती है, और शाम को प्रश्न उत्तरी आती है अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी मैं देखती हूँ और मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ देखिए 0 पे आ गया, ये कपड़े मेरे धुल गए हैं तो बस अब बाहर इनको टांग देंगे। ये स्वामी जी अपने अंडरगारमेंट सुखा के गए, तो चलिए तय करके रख देते हैं इनको, कम से कम वो धो तो देते हैं। कई जो है जेंट्स है ना अपने अंडरगारमेंट्स भी नहीं धो पाते हैं, अपनी वाइफ से धुलवाते हैं। मैंने हमारे परिवार में कई जनों को देखा है, जो मतलब ससुराल के परिवार में, पियर के में तो सब अपने हाथों से धोते हैं, ससुराल के में देखा है कि मैं बाथरूम में नहाने जाती थी तो वहां पर गुच्छा करी हुई पैंटियां रखी हुई रहती थी, न जाने वो किस किस की होती थी घर में। अब कौन कौन, बहुत सारे जेंट्स से तो किसकी थी पता नहीं, लेकिन मैंने देखी थी 2-3 पैंटियां यूं लिपटी हुई कोने में रखी हुई। अब मैंने कहा, और जेंट्स ही थी वो, तो मैंने कहा यार ये अपनी पैंटी भी नहीं धो सकते ये भी अपनी वाइफ से धुलवाते हैं, कम से कम अंडरगारमेंट्स तो धो देने चाहिए। मैंने तो मेरे बच्चों को है ना जब बचपन से ही सिखा रखा है, अपने अंडरगारमेंट्स वो है ना खुद ही धोते हैं भैया, हमारे तो नहीं धुलवाते हमारे बच्चे। और यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें है ना पॉकेट है, ये गाउन ली, और इस गाउन में है ना दूसरी गाउन का कलर भी लग गया, मेरे आगे की तरफ लगा। कोई बात नहीं, मेरे तो घर में चलेगा, मैं तो पहन लेती हूँ। अगर मैं स्वामी जी की टी शर्ट या इसमें क्रीम कलर वाला जीन्स डाल देती और वो ख़राब हो जाता, तो इतने तो महंगे महंगे उन लोगों के आते हैं, मतलब जेंट्स के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, और फिर वो लोग बाहर पहनते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, कलर
कलर में, और मेरे तो चल जाता, मैं तो घर में रहती हूँ, है ना। बीच में स्वामी जी बहुत बोल रहे थे शॉप पर चल, शॉप पर चल, शॉप पर चल। मैं नहीं गई। बहुत पीछे पड़े मेरे, बहुत पीछे पड़े, चल शॉप पर बैठ जाना, चल शॉप पर बैठ, चल शॉप पर बैठ। वो अकेले रहते हैं ना, तो उनको यूँ लगता है भाई मेरे साथ ये होगी तो मैं छोटा मोटा बाहर जाने का काम भी कर लूँगा, या वो बैठी रहेगी तो मैं जो है मैं इससे बातचीत भी कर लूँगा, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और सबसे मेन बात है, दुकान सुनी पर रहती है। अगर स्वामी जी इधर उधर कहीं ऑर्डर लेने चल जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो वो सुनी नहीं रहेगी दुकान। तो उन्होंने 1 2 3 साल में, कोरोना से लेके अब तक, लॉकडाउन लगा था उसके बाद जब खुला था मार्केट, तब से लेके अब तक 4 साल में उन्होंने कम से कम भी मुझे 25 बार बोल दिया होगा, या 25 30 बार बोल दिया होगा कि मन नहीं लग रहा, चलो शॉप पर चलो मेरे साथ, वहीं पे 1 2 घंटे रह जाना, या 10 से 5 रह जाना, या फिर तेरी इच्छा हो जब तक रह जाना, 2 बजे तक रह जाना, या 12 से 2 रह जाना। ऐसे बहुत बहुत कहते हैं वो। लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि पहले मैं बैठती थी शॉप पर, 2 बार बैठी हूँ, और फिर मैंने छोड़ दी बैठना। और यहाँ पर ये खिचड़ी मेरी अम्मी अम्मी बन के तैयार हो गई है, तो आज मेरा तो खाना यही है, खिचड़ी। और यहाँ पर स्वामी जी की मीठे टमाटर की सब्जी जो है बन के तैयार हो गई। तो मीठा टमाटर, टमाटर को छोंक दिया मैंने, और बस फिर चीनी डाल दी। चीनी की जगह आप गुड़ डालोगे ना तो और भी टेस्टी बनेगी, लेकिन मेरे पास गुड़ था नहीं, इसलिए। सर्दी में तो रहता है, स्वामी जी जो है दोनों टाइम गुड़ खाते हैं, गुड़ की डली, लेकिन अभी तो गुड़ नहीं था, तो फिर मैंने चीनी ही डाल दी। और बताइएगा गाइज मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स जरूर देखिएगा आप, एक बार विजिट तो कीजिएगा कि कैसे जो है मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, और कैसे मुझे बनाने चाहिए। आप मुझे राय भी दीजिएगा, या मुझे राजस्थानी सॉन्ग पर बनाने चाहिए, या मुझे जो अपना क्या कहना, किसी और के वीडियो बनाने चाहिए, या अपने को फ्रंट में लेते हुए बनाने चाहिए। मतलब किस तरह के वीडियोस आप लोग पसंद करते हो, वो मुझे सजेशन देना, शॉर्ट वाले। और यहाँ पर मैंने थाली परोस रही हूँ मैं, तो टमाटर की सारी सब्जी मैंने निकाल दी है। स्वामी जी हॉल में बैठे हैं, थोड़ी सी उनको खिचड़ी दे दूंगी घी डाल के, और वो बूरा से खा लेंगे, बूरा डाल लेते हैं वो। और शाम को खा रहे होते ना तो वो दूध डाल लेते, दूध दलिया, खिचड़ी दलिया ऐसे खा लेते हैं। लेकिन अभी सुबह तो क्या है, दही छाछ लेते हैं ना वो, इस वजह से फिर मेरे को बूरा ही देना पड़ा। बूरा यानी पिसी हुई चीनी, है ना, बुरा ही बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो? कई लोग गुड़ का बूरा भी डालते, मेरे पास था। उस सर्दी में स्वामी जी लेके आए थे गुड़ वाला बूरा, मतलब पिसा हुआ गुड़, तो वो भी डाल के खाते थे सब चीज में। और उसको है ना रोटी पे डाल के घी डाल के खाओ। मैं मेरे मेरे ससुर जी को देती थी, बहुत ही जो है स्वादिष्ट लगती है, खा के देखिएगा गाइस। और यहाँ पर मैं छाछ गिलास में डाल रही हूँ, बची हुई छाछ भी उन्हीं को दे दूंगी, उनको और चाहिएगी तो वो ले लेंगे। और बस थाली परोसते हैं और उनको देते हैं सर्व करके, ताकि वो खाना खा ले। यहाँ मैं थोड़ी सी नमकीन रख रही हूँ। पापड़ स्वामी जी को थोड़ा कम पसंद है, नहीं तो मैं रोज ही पापड़ सेक दूँ। और अचार तो वो मुँह ही नहीं लगाते, अचार नहीं खाते स्वामी जी, बस मीठे का शौक है उनको। और अकेले के लेके वो मुझे हलवा वलवा भी नहीं बनाने देते। देख देवी मत बना, फालतू तेरा हाथ दुखेगा, बेगार मत कर, मुझे मीठा खाना ही होगा तो मैं बाहर से बर्फी लड्डू जलेबी इमरती ऐसे चीज़ें ले आऊँगा, और तू मत बना। गुलाब जामुन रसगुल्ला कई तरह की वैरायटी की मिठाई मिलती, मुझे खाना होगा तो मैं ले आऊँगा, पर तू तेरा हाथ मत दुखा अकेले के। क्योंकि मैं भी नहीं खाती, बेटा भी नहीं खाता, और पापा जी होते हैं तो वो खाते हैं। तो पहले पापा जी स्वामी जी के लिए ही बनता था मीठा, और अब जो है वो मना कर देते हैं, मुझे खीर भी नहीं बनाने देते, सिवैयाँ भी नहीं बनाने देते कि सिवैयाँ मीठी बना दूँ मैं। सूखी भी बनती है, दूध की भी बनती है सिवई, और खीर भी, और हलवा भी। हलवा बेसन का सूजी का मिक्स, और के ओनली सूजी का भी बनता है और आटे का भी बनता है। तो पर बनाने ही नहीं देते, अब क्या करूँ, मीठा नहीं तो मैं बना देती। और बस यही है। अब क्या किया जाए। बाकी हाँ, स्वामी जी शॉप, मेरा टाइटल चल रहा था जो, कि स्वामी जी शॉप पर ले जाने के लिए मेरे बहुत पीछे पड़े थे, बहुत पीछे पड़े थे, बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़े थे। ऐसे बोल रहे थे मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ले आऊँगा, और तू कहेगी जब छोड़ दूंगा, या तेरे को वहाँ से तू कहेगी तो ऑटो में बिठा दूंगा, या वूबर करके बिठा दूंगा, पर तू चल रही हो तो बैठ जाना, मन लग जाएगा, तेरा भी मेरा भी मन लग जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा
कि भाई मेरे को भी यहाँ बहुत सारा काम रहता है, घर में भी बहुत बहुत काम रहता है, छोटा छोटा सुबह से शाम तक काम ही करते रहते हैं। यहाँ मैंने घी की गिलोड़ी रख दी है और अब मैं रोटी बनाऊंगी। मैं क्या वीडियो को फास्ट नहीं भगा रही गाइस, क्योंकि फास्ट करने से, स्पीड तेज करने से ऐसे फटाफट फटाफट रोटी बनती हुई तो आपको दिखेगी, लेकिन जो है ना मेरा वीडियो की क्वालिटी एकदम घटिया हो जाएगी। पहले ही लाइट के चक्कर में है ना सब तरफ धुंधला धुंधला आ रहा है, लेकिन अभी नया फ़ोन जो आया है, ऑर्डर करा है, हो सकता है उसमें वीडियो अच्छे आएँ, आपको क्वालिटी अच्छी दे पाऊँ मैं। और आईफोन अगर मैं चलाना सीख गई तो मैं आईफोन ज़रूर ले लूँगी, लेकिन अभी मुझे चलाना ही नहीं आता, वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, वो अच्छे से नहीं चलता, वो मुझसे क्या चलेगा। अभी छोटे वाले से मैं शुरुआत करूँगी, सीखूँगी उससे, फिर मैं बड़े से फिर बनाऊँगी। और यहाँ पर बनाऊँगी मतलब सीखूँगी, बड़ा लेऊँगी मतलब। यहाँ रोटी बना रही हूँ मैं, और मैं ना हमेशा गरम गरम चपाती ही देती हूँ स्वामी जी को। मुझे ठंडी बना के मुझे देने में जोर आता है। और ये मैंने ना गेहूं का टुकड़ा निकाला है अभी, क्योंकि मैं आटे को छानती नहीं हूँ, चोकर सहित आटे की मैं रोटी बनाती हूँ इस वजह से, क्योंकि हम ग्रेडिंग वाले गेहूं लेकर आते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए, तो उसको उसमें ना तो मिट्टी होती है ना कुछ भी नहीं होता, कंकड़ पत्थर तिनका कुछ नहीं होता है, तो इस वजह से फिर मैं छानती नहीं हूँ। और मुझे डायबिटीज़ में क्या चोकर सहित वाला खाना है, मैं बेजड़ की रोटी भी खाती हूँ। इस आटे को मैंने बेजड़ का आटा बना रखा है, सारे आटे मिक्स कर रखे हैं, तो स्वामी जी और बेटे को भी वही खिलाती हूँ और मैं भी वही खाती हूँ। और अभी मक्का और बाजरे का आटा मेरा ख़त्म हो रहा है, ज्वार का भी अब मंगवाऊँगी। पर वो रोटी मुझे बनाने में बड़ा ही जोर आता है, क्योंकि मैं अकेली खाती हूँ और कोई खाता नहीं है, तो बस मैं सोचती हूँ यार क्या ही बनाऊँ मैं अकेले के लिए। आप भी सोचोगे कितनी आलसी है ये। नहीं यार आलसी नहीं है मैं, है ना। अगर आप कह दोगे ना 10 जनों का खाना बना ले तो मैं वो बना दूंगी, लेकिन मेरे को अपने खुद के लिए बना के खाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। मुझे वही खाना पसंद है जो सब खा रहे हों, मुझे अलग से खाना पसंद नहीं है कि अलग से मैं अपने लिए बनाऊँ, या चट्टू हूँ मैं। वो औरतें चट्टू होती है जो अपने स्वाद के लिए अपना खाना अलग से बनाकर खाती है। भाई साहब मैं तो नहीं हूँ ऐसी। मुझसे ना तो खाया जाता है नहीं कोई बात। तो चलिए यहाँ पर रोटी बना लेते हैं, और बस रोटी सेकते ही और उनको दे दूंगी रोटी को। ये एक है ना मोटा बहुत ज़्यादा ही बड़ा लोया था, तो मैंने इसका क्या करा, पराठे टाइप में रोटी बना ली। ये रोटी है गाइस, इसके दोनों तरफ घी नहीं लगाऊंगी मैं तवे पे, और इसको वैसे ही सेकूंगी जैसे रोटी सेकते हैं। बस इसके अंदर घी भरा है ना पराठे में, तो इसमें परतें बन जाएगी 3-4, तो बस ये सॉफ्ट भी रहेगी और परतें भी बन जाएगी और अपनी रोटी भी बन जाएगी। और मोटी इतनी बड़ी रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, पराठा बन जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट, कभी भी खाओ, दिन में खाओ, कैसे भी खाओ, सॉफ्ट रहेगा। और यहाँ घी लगा रही हूँ मैं, तो घी में क्या है ऊपर भी लगाती हूँ, फिर फोल्ड करके भी लगाती हूँ, और फिर वापस से फोल्ड करके भी लगाती हूँ, जैसे पराठा बनाते हैं ना अपन फोल्ड करके, उस तरीके से घी लगाती हूँ मैं। और स्वामी जी को वैसे ही पसंद है, वो रूखी रोटी खाना पसंद नहीं करते, उनको घी दिखना चाहिए तभी वो खा पाते हैं। और बस वैसे भी सादा जीवन उच्च विचार है उनका, दही छाछ रोटी सब्जी खाते हैं वो साधारण, और कुछ खाते नहीं हैं। न वो चाय पीते हैं, न कोई सौंफ सुपारी बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब या किसी चीज़ का उनको शौक है। चाय तक इंसान नहीं पीता, सुपारी तक नहीं खाता, सौंफ तक नहीं खाता, तो वो तो बस खाली सब्जी रोटी खाता है, तो फिर और की उम्मीद ही क्या की जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, और ना उनको किसी चीज़ का कोई मतलब ये है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, नखरे नहीं करते। बस है ना उनको तेल कम होना चाहिए और मिर्ची कम होनी चाहिए, और 1-2 चीज़ें, चावल नहीं खाते, वो बहुत कम खाते हैं, वो भी सर्दी में खाते हैं। जब मैं पुलाव बनाती हूँ भर भर के सब्जियाँ डालती हूँ उसमें, गाजर मटर गोभी आलू प्याज ये सब डालती हूँ जब वो खाते हैं, और चावल कम होता है ना के बराबर, तो वो भर भर के पुलाव खाते हैं। और एक वो है ना ये क्या कहना, आलू आलू नहीं खाते, खाएंगे लेकिन कोई छोटा सा बारीक टुकड़ा ले लेंगे सब्जी में और बाकी बड़े बड़े सब निकाल देंगे। तो मेरे को तो कभी कभी आलू की सब्जी बनाती हूँ तो मैश करके चम्मच से और फिर उनको कटोरी में देना होता है। तो चलिए यहाँ छोटा सा कैसरोल ले लिया है, और उसी में मैं रोटी ऐसे रख के और उनके पास में रख दूंगी स्वामी जी के, वो लेते जाएंगे पतिदेव और खाते जाएंगे। मैं उनको है ना वैसे तो पतिदेव बोलती हूँ, पर आप सबके सामने स्वामी जी बोलती हूँ। स्वामी जी क्या है हमारा सरनेम है, और वो मुझे देवी बोलते हैं,
तो हमने अपने अपने नाम निकाल रखे हैं। मैंने खुद ने नहीं निकाले, मैंने उनका निकाला, उन्होंने मेरा निकाला। चलिए गाइस, खूब बातें हो गई। आपसे बात करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये कोई है ना भैया कूलर ले गए थे।